हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अजीम अरबिक नॉलेज पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम फिर कुछ नए अरबिक के जुमले लेके आए हैं आप लोग के बीच में, जो कि सुनने के बारे में है। मतलब मेरी बात सुनो, ऐसे ही कई सारे जुमले हैं कि मतलब आप वीडियो देखिए प्लीज़, आप लोगों को पूरा जो है पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। मतलब मेरी बात सुनो, इसको कई तरीके से मतलब आपने सुना होगा। कुछ लोग बोलते हैं इस्मा, या फिर इस्माइनी, या फिर इस्मानी। तो इसको जो सही मतलब क्या है बोलने का तरीका, वो हम सीखते हैं। मेरी बात सुनो, इसको अरबी में बोलेंगे इस्मानी। इस्मानी जैसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपने किसी को फ़ोन किया और वो आपको आपकी बात काट रहा है, सुन नहीं रहा है, तो आप उसको बोल सकते हैं इस्मानी, मेरी बात सुनो। ठीक है, इस्मानी, मेरी बात सुनो। या फिर इस्माइनी, इसका भी मतलब वही है, मेरी बात सुनो। इस्मानी या इस्माइनी, मेरी बात सुनो। ठीक है, इस्माइनी जहाँ तक है ये लड़की के लिए हो जाएगा, इस्मानी ये लड़का के लिए हो जाएगा। और बात सुनो, जो सिर्फ सुनना बोलते हैं, जिसको सुनना, बात सुनो, उसको बस यही बोलते हैं इस्मा। इस्मा, ठीक है, इस्मा, इस्मा या फिर इस्माई। इस्मा आदमी के लिए, इस्माई लड़की के लिए। अब आप इसमें दोनों तरीके से सीख सकते हैं। अगर कोई लड़की देख रहे हो तो भी समझ लें, और मेन तो ज़्यादातर देखते ही हैं, है ना। तो बात सुनो, इस्मा या फिर इस्माइनी, इस्माई। और हमने सुना, हमने सुना मतलब कोई अगर आपसे बोलता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आपका मूड नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि यार मैंने सुन लिया, या हमने सुना। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, मैंने सुन लिया या फिर हमने सुना। तो उसको अरबी में बोलेंगे इस्माना। ठीक है, इस्माना यानी मैंने सुन लिया। ठीक है, मैंने सुन लिया या हमने सुन लिया, इस्माना, इस्माना। ठीक है, अरे भाई सुन लो, प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑल कर दो। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, अगर आप अभी तक मेरे वीडियो में टिके हुए हैं तो ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, अगर तो अनसब्सक्राइब मत होना। अगर अनसब्सक्राइब होना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके बाद में 4-5 एकदम से कम हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा जो है अजीब फील होता है ना। तो रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको सब्सक्राइब करना है हमेशा के लिए तो ही करना, वरना मतलब सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो अरे भाई सुन लो, इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। अरे भाई सुन लो, तो उसको अरबी में बोलेंगे आखी या आखी इस्तमा, या आखी इस्तमा। ठीक है, या आखी इस्तमा, या बोलते हैं अरे, आखी भाई बोलते हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं ना अरे भाई, सामने से बात करने वाले को बोलते हैं, एहतराम में बोल देते हैं भाई। तो या आखी इस्तमा, इस्तमा मतलब सुनो। ठीक है, अरे भाई सुनो या सुन तो लो। ठीक है, तो अरे या आखी भाई, इस्तमा सुन लो या फिर सुनो तो अरे भाई सुन लो या आखी इस्तमा, अरबी में बोलेंगे आखी इस्तमा, सुन लो। उसके बाद में नहीं, मैं नहीं सुन सकता, नहीं मैं नहीं सुन सकता। अगर आप बोलना चाहते हैं तो इसको अरबी में इस तरह से बोलेंगे ला स्तुति। ठीक है, स्तुति इस्मा। ठीक है, स्तुति इस्मा या फिर स्तुति इस्मा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या आखिर मतलब ला स्तुति इस्मा, नहीं मैं नहीं सुन सकता। ला जो दो जगह पे है, इसका मतलब होगा नहीं मैं नहीं, जो नहीं दो जगह में, उसका मतलब है ला। ठीक है, स्तुति नहीं मैं नहीं सुन, स्तुति सुन सकता, इस्मा। ठीक है, यानी सकता जो स्तुति में आ जाएगा और सुनने का आ जाएगा इस्मा। ठीक है, इस्मा। तो ला स्तुति इस्मा, यानी ला नहीं मैं नहीं सुन सकता। उसके बाद में अपनी आवाज़ उठाओ। ये आवाज़ उठाने के बाद इस तरीके से है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रहा है और कई सारे लोग साथ में काम करने के लिए, तो उसके लिए जो है मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ इतनी सारी परेशानी, तो इसको आप लोग बोलते क्यों नहीं, इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते। तो अपनी आवाज़ उठाओ, अगर अरबी में बोलना है तो इसको बोलेंगे इरफा सौतिक। इरफा का मतलब होता है उठाना और सौतिक का मतलब होता है आवाज़। ठीक है, इरफा उठाना और सौतिक यानी अपनी आवाज़। ठीक है, सौतिक का मतलब होगा अपनी आवाज़ उठाओ, इरफा सौतिक। या फिर उसकी आवाज़ उठाओ, सामने वाले किसी और के बारे में आप बात करना चाहते हैं, यानी ये भी काम के वाले समझ लीजिए कि मतलब कोई काम है जो
नहीं हो रहा है या कोई नहीं कर रहा है उसके बारे में आप कहना चाहते हैं कि तो उसकी आवाज़ उठाओ, अगर नहीं हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाओ, तो उसको बोलेंगे उसकी आवाज़ उठाओ, इरफ़ा सौतह, ठीक है, इरफ़ा सौतह, तह का मतलब हो जाएगा उसके बारे में या उसकी, ठीक है, और इरफ़ा का मतलब उठाना, तो इरफ़ा सौतह, उसकी आवाज़ उठाओ, और जाने से पहले मुझे कॉल करें, ठीक है, जाने से पहले मुझे कॉल करें, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, क़ब्ल मा तख़ल्लस कल्लिमनी, क़ब्ल मा तख़ल्लस कल्लिमनी, क़ब्ल मतलब पहले, मा तख़ल्लस यानी जाने से पहले बोलते हैं ना, जाने से पहले मुझे कॉल करो, तो इसको अरबी में बोलेंगे क़ब्ल मा तख़ल्लस कल्लिमनी, कल्लिमनी का मतलब होता है मुझे कॉल करो या फिर मुझे बताओ, मुझे बता के जाओ, इसका मतलब अभी समझ सकते हैं कि हाँ मुझे बता के जाना, तो क़ब्ल मा तख़ल्लस कल्लिमनी यानी जाने से पहले। अब खल्लास का मतलब होता है खल्लास, ख़त्म होना, ठीक है, खल्लास का मतलब होता है ख़त्म होना, तो जब सिंगल जुमला होगा, मैं सिंगल अल्फाज होगा तो उसका माना अलग होगा, लेकिन अगर उसको जुमले में शामिल करेंगे तो उसका माना बदल जाता है, ठीक है, तो क़ब्ल मा तख़ल्लस यानी जाने से पहले मुझे बताओ या फिर मुझे कॉल करो, तो वो आ रहा है, वो आ रहा है, किसी और के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर वो आ रहा है तो उसको अरबी में बस बहुत आसान तरीके से बोल सकते हैं हुआ इजी, हुआ इजी, वो आ रहा है, ठीक है, यानी मैंने भेज दिया, वो आ रहा है। अगर बताना चाहते हैं किसी को कि वो आ रहा है तो हुआ इजी। और थोड़ा मेरे साथ रहो, थोड़ा मेरे साथ रहो, ठीक है, यानी मुझे भी वक्त दो, या मतलब कोई और दोस्त है, दोस्त वगैरह है जो बोलना चाहता है कि थोड़ा मेरे साथ भी रहो, थोड़ा मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो, तो इसको बोलेंगे थोड़ा मेरे साथ रहो, तो अरबी में बोलेंगे अबकी मई कलीलन, ठीक है, अबकी मई कलीलन, अबकी लिखा मैंने अबकी है, लेकिन अरबी में काफ को ग बोलते हैं, ठीक है, यह बात आप समझ लीजिए। तो अबकी मई कलीलन, मई मतलब मेरे साथ, मई का मतलब होगा मेरे साथ, कलीलन का मतलब थोड़ा, कलीलन थोड़ा, ठीक है, अबकी थोड़ा मेरे साथ रहो, ठीक है, थोड़ा मेरे साथ रहो या रुको, तो बोलेंगे अबकी मई कलीलन, अबकी मतलब मेरे साथ, साथ में रहने के लिए बोलेंगे, ठीक है, अबकी मई कलीलन, कलीलन का मतलब होगा थोड़ा, और मई मेरे साथ में, ठीक है। उसके बाद में आज का जुमला यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल कर दें ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।